जेल के अंदर आपने जो महसूस किया खुद के साथ और उसके साथ साथ कई लोगों की जिंदगियों को देखा होगा, तो एक तरह से वहाँ का जो माहौल, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? खुद का एक्सपीरियंस भी और वहाँ जो आपने आसपास देखा उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बात जो आपको लगता है कि वाकई इस पर गौर करने की जरूरत बिल्कुल। एक साल का ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना ये मतलब दर्दनाक रहा है, जितना मुश्किल रहा है, उसके साथ साथ एक बहुत ही मतलब सीखने का भी एक्सपीरियंस रहा है। इस एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है। कि सबसे बड़ी सीख तो जो हमें हमेशा पता होती है, हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि क्या जेलों की हालत है, किस तरीके से लोग मतलब हमेशा जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग होते हैं वही आपको मिलेंगे ज्यादातर जेल में। और इससे ज्यादा कि अराउंड 80% पॉपुलेशन पूरा इंडियन प्रिजन्स में अभी भी अंडर ट्रायल्स का है। तो बहुत लंबे लंबे ट्रायल्स जब तक लोगों के चलते रहते हैं, उन्हें जेल में रहना पड़ता है, और कोई जो लीगल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी उनके पास साधन नहीं होते। और इवन पूरी चीज को समझना कि ये हो क्या रहा है हमारी जिंदगी के साथ, अचानक हमारी जिंदगियां बदल गई हैं। अब पूरा एक आप केस के अंदर जेल में हैं, आपको क्या धारा का मतलब क्या होता है, केस का मतलब क्या होता है, वकील क्या कैसे होता है, ये तमाम चीजों को समझने का जो एक्सेस है वो भी मतलब लोगों के पास नहीं होता है। और जेल मतलब पूरा जेल का जो ढांचा है, सिस्टम है, वो बनाया ही इसीलिए गया है एक तरह से कि वो पूरी तरह आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो छीन लिए जाते हैं एक तरह से। आपको आपका चाहे ट्रायल कंक्लूड हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपको क्रिमिनल मान लिया जाता है। आपके साथ हर रोज बात भी इसी तरीके से की जाती है कि जब कोई बहुत जेल में दुखी होता है और किसी से कोई शिकायत करते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि तुमने ये जो भी उनका अलेजेड क्राइम है वो करने से पहले क्यों नहीं सोचा, यहाँ आने से पहले क्यों नहीं सोचा। तो उस तरीके का जो एक और ऑल्सो मतलब बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजों के लिए आपको इतना मतलब लड़ना पड़ता है। और लड़ने पर भी आपके ऊपर मतलब कोई भी पीनल एक्शन लिया जा सकता है जेल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जिसपे आपका कोई सुनवाई का हक नहीं है। तो ये तमाम तरीके की चीजें मतलब वो जो पूरी तरीके से एक इंसान को उसके सारे राइट्स छीन लेना, और उसको ऐसी कंडीशन, ऐसे जो हेल्पलेसनेस जिसको बोलते हैं, कंप्लीट पावरलेसनेस जिसको बोलते हैं, ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देना, ये पूरा जो जेल का ढांचा है उसको हमने जिया है, अपने अपने लिए अपने साथ जिया है। और बाकी लोग जो और भी ज्यादा मार्जिनलाइज हैं, जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो हमारे पास फिर भी थे, हमारे साथ कोई उस तरीके से बात नहीं कर पाता था जिस तरीके से बाकी लोगों से बात करते थे हम लोग, फिर भी हमारा जो कुछ भी अगर जेल में हमें तकलीफ है वो मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही है। हमारे साथ इतना सपोर्ट था, एक अच्छा लीगल रिप्रेजेंटेशन था। तो हमने भी एक्चुअली जितना जेल का जो वायलेंस है जो झेला, फिर भी मगर जितना वो है उसमें हम लोग फिर भी काफी प्रिविलेज रहे, और हमने अपने पर्सनली कुछ बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज फेस नहीं की। तो मगर जो प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में मुझे लगता है कि हम सबको गौर करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो भी नागरिकता के सवाल से जुड़ जाता है मेरे हिसाब से। कि एक तरह से आप अगर जेल में बंद हो गए तो आपके जो नागरिक अधिकार भी हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है गारंटीड, कि आपको एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट किया जाना चाहिए, वो ही खत्म हो जाता है। और उसका कोई मतलब बाहर मतलब कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो आई थिंक इस पे हमें काफी गौर करना चाहिए।